रूस के यूक्रेन पर आक्रमण को लगभग 4 साल होने वाले हैं और इस लंबी व थकाऊ लड़ाई के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक साथ कई गंभीर संकटों का सामना कर रहे हैं। देश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता, भारी भ्रष्टाचार का खुलासा, विदेश नीति पर बढ़ता दबाव और कई मोर्चों पर रूस की लगातार बढ़त, ये सभी चुनौतियां उनके नेतृत्व की परीक्षा ले रही है। पिछले एक सप्ताह से ज़ेलेंस्की सरकार एक विशाल $100 मिलियन के भ्रष्टाचार घोटाले के कारण विवादों में घिरी हुई है। यह घोटाला ऊर्जा क्षेत्र में ठेकेदार के दिए गए कमीशन और फर्जी भुगतान से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियों के खुलासे के बाद ज़ेलेंस्की ने 2 वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है और कई करीबी सहयोगियों पर प्रतिबंध लगाया है। घोटाले में शामिल बताए जा रहे टिमोर मिन्डिच देश छोड़कर फरार हो गए हैं, जो उस समय मीडिया कंपनी में ज़ेलेंस्की के पुराने साझेदार थे, जहां वह राष्ट्रपति बनने से पहले को ओनर थे। सत्ताधारी सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्टी के कई सांसद अब ज़ेलेंस्की के शक्तिशाली चीफ ऑफ स्टाफ अंद्रिय येरमाक को हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि जांच में न तो ज़ेलेंस्की और न ही येरमाक पर सीधे आरोप लगे हैं, लेकिन आरोप है कि सरकारी तंत्र में सबसे ज्यादा शक्ति येरमाक के हाथों में है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि ज़ेलेंस्की ने इस मामले पर कड़ा कदम नहीं उठाया तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के बीच उनकी छवि को नुकसान हो सकता है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में लागू मार्शल लॉ के कारण फिलहाल चुनाव अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। इसलिए संसद में ज़ेलेंस्की का बहुमत कम हो जाए या लोकप्रियता घटे, फिर भी युद्ध के दौरान उनकी कुर्सी खतरे में नहीं है। यूक्रेन में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और युद्ध से पहले अगला चुनाव 2024 में होना था। हालात मुश्किल इसलिए है क्योंकि अगर अमेरिका और रूस के बीच प्रस्तावित शांति योजना पर कोई समझौता बनता है तो उसे संसद से पारित कराना ज़ेलेंस्की के लिए चुनौती बन सकता है। खासकर अगर पार्टी में दरार बढ़ती रही तो यूक्रेन की राजनीति में विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा उभर कर नहीं आया है। पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो अपनी सीमित राजनीति पकड़ से आगे नहीं बढ़ सके हैं। हालांकि देश के पूर्व आर्मी चीफ वैलेरी एक संभावित चुनौती के रूप में देखे जाते हैं। उन्होंने युद्ध के शुरुआती चरण में कई महत्वपूर्ण सैन्य सफलताएं हासिल की थी। ज़ेलेंस्की ने 2023 में उन्हें पद से हटा दिया था और अब वह यूक्रेन के यूके में राजदूत हैं। राजनीति में आने से उन्होंने इनकार किया है, लेकिन जनमत सर्वेक्षणों में अभी भी वह लोकप्रिय बने हुए हैं, जिसके कारण उनका नाम विकल्प के रूप में चर्चा में बना हुआ है। राजनीतिक संकट के बीच यूक्रेन की असल चुनौती युद्ध है। रूस ने मोर्चे पर हमले तेज कर दिए हैं और कई क्षेत्रों में धीमी लेकिन अस्थिर बढ़त बना रहा है। खासकर खार्किव और डोनबास क्षेत्र में रूसी सैनिकों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।